उत्तर प्रदेश डाक सेवक भर्ती, इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। और जो डाक सेवक की भर्ती है ये उत्तराखंड में भी चल रही है, ठीक है। तो अभी बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में, पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ, कितने पोस्ट है, क्या योग्यता है, ठीक है। और आपको विशेष इसमें नॉलेज भी मिलने वाली है, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, जब भी आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश डाक सेवक भर्ती। इसमें जो है 3 प्रकार की पोस्ट है। पहले नंबर पर पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM, ठीक है, ये शॉर्टकट में बोलते हैं, यानी कि सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर। नंबर 3 पर डाक सेवक, ठीक है। तो 3 प्रकार की पोस्ट है। तो तीनों प्रकार की पोस्ट में योग्यता एक ही रखी हुई है। बात करते हैं आयु की। आयु है 18 से 40 वर्ष। और जो आरक्षण मिलता है, जैसे कोई अवरेज हो जाता है, जैसे 5 साल का SC ST को मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है, इसी प्रकार से आरक्षण इसमें मिलता है, जो भी सरकार के नियमों के अनुसार मिलता है, ठीक है। बात करने वाले हैं योग्यता की। योग्यता इसमें 10th पास है, यानी कि हाई स्कूल, और साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। 60 दिन का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 60 दिन का डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स का, उसमें CCC भी चल जाएगा, ठीक है। और साथ में मैथ और इंग्लिश, जी हाँ, आपने हाई स्कूल में मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है। आपने यानी कि आपके पास 2 सब्जेक्ट हो अनिवार्य है, मैथ और इंग्लिश 10th में, ठीक है। और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है, यानी कि लोकल लैंग्वेज। बात करते हैं फीस इसमें कितनी रहने वाली है। जनरल OBC के लिए 100 रुपये है, ठीक है। SC ST महिला दिव्यांग के लिए 0, कोई फीस नहीं होगी। और अन्य राज्य वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चयन जो है जिले वाइज होगा, यानी कि ज़िले के हिसाब से चयन होगा। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग वैकेंसी घोषित की गई है, तो अपने लोकल क्षेत्र में ही जॉब मिल जाएगी आपको। अदर ज़िले में जाने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरे स्टेट में भी नहीं, ये ड्यूटी आपकी अपने ज़िले में ही लग जाएगी, ठीक है। लोकल ज़िला जो आपका पड़ता है और अपना क्षेत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इनका जो डाक सेवक का कार्य होता है, मैं बता दूं आपको, तो जो पोस्टमैन का कार्य होता है वही कार्य डाक सेवक का होता है। जैसे चिट्ठी बांटना या कोई कहने का मतलब जो भी कार्य, वो पत्र वगैरह बांटना, या जो भी काम होता है ना, इंश्योरेंस करना, और किसी प्रकार का जैसे कोई जॉब का कार्ड आता है, और जैसे कोई कॉल लेटर आता है, या कुछ भी कार्य जो पोस्टमैन का होता है वही होता है सेम, ठीक है। कार्य में कोई भिन्नता नहीं है, एक ही कार्य होता है दोनों का। बात करते हैं अलग अलग पोस्ट, यानी कि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसीज में बताई गई है। पहले बात करते हैं जनरल की। जनरल यानी कि सामान्य 1988 पोस्ट जनरल की है। OBC की 1093 पोस्ट है। नंबर 3 EWS, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जी हाँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यानी कि ये जनरल में से आरक्षण निकाला गया है 10%। जो जनरल कैटेगरी है ना, उसमें से 10% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना, उसको आरक्षण दिया गया है। तो EWS 299 सीट है, यानी कि जनरल की इसमें अलग है और इसमें इसकी अलग है, ठीक है। SC की है 797। SC ST की बात करते हैं 34, और PH फिजिकल हैंडीकैप्ड 53 सीट, यानी कि जो दिव्यांग होते हैं उनकी 53 सीट है। और इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ये 53 सीट किस प्रकार में बांटी गई है, ठीक है। और आपको बेहतरीन नॉलेज मिलने वाली है, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। आपको जो दिव्यांग है वे भी, और जो दिव्यांग नहीं है वे भी, इसकी पूरी जानकारी आपको दे दूंगा, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है, ठीक है। टोटल पोस्ट है 4264, ठीक है, 4264 सीट है इसमें। और योग्यता सबके लिए सेम ही रहने वाली है। और चयन होगा, चयन इसमें कैसे होगा? चयन होगा मेरिट के आधार पर, जी हाँ, नंबर के आधार पर। आपके नंबर कितने होंगे, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका चयन कर लिया जाएगा। और इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं। देखिए, मेरिट में थोड़ी दिक्कत उनको होगी जिन्होंने 5, 7, 10 साल पहले 10th किया था, ठीक है, उनकी एज अभी है फॉर्म भरने की, लेकिन उस टाइम पे नंबर कम आते थे। जैसे पास होना ही मुश्किल था, ठीक है, 45% आ गए,
40% आ गए, 50% आ गए, इस प्रकार नंबर आते थे। पास होना बहुत बड़ी बात माना जाता था। लेकिन अब नंबर 60% तो नॉर्मल बात होती है, 70%, 80%, 85% आराम से आ जाते हैं 10th में। ठीक है, जब से ये प्रैक्टिकल लागू हुआ है 10th में, तो अब नंबर जो है आराम से बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी जिन्होंने 5, 7, 10 साल पहले किया था 10th। ठीक है, उनका नंबर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो आजकल के नौजवान हैं जिन्होंने 10th किया है, उनका नंबर आराम से आ जाएगा। बात करने वाले हैं इसकी अंतिम तिथि। अंतिम तिथि है 22/9/2021। जी हाँ, 22/9/2021। और इस डेट के जो अनुसार जो है आपकी आयु जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और वेतन की बात करें, जो BPM है, कहने का मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका जो वेतन है, इसका वेतन 12,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, और ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका और डाक सेवक का, इन दोनों का वेतन होगा 10,000। ठीक है, और ये अकेली पोस्ट है, इसका होगा 12,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, इसमें जो है वेतन इसमें बढ़ जाएगा, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये इसमें वेतन में बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये जॉब क्या ये पूर्ण रूप से सरकारी है, ये भी क्वेश्चन आएगा कमेंट में, या प्राइवेट है। देखिए, एक प्रकार से मानदेय पर, संविदा पर आधारित होती है। इस प्रकार की जॉब पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होती है। ठीक है, और जो सरकारी होती है वो तो सीधी सी बात है, 30,000 रुपये सैलरी उसकी, 30,000, 28,000 रुपये सैलरी होगी, सीधी सी बात है। और उसमें 10,000 रुपये है, तो सीधी सी बात आप मान सकते हैं जैसे संविदा वगैरह इस प्रकार है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको हटा देंगे, तुरंत लगा करके हटा देंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। ये पूरे भारत में वैकेंसी चल रही है, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश भर्ती का लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। अलग अलग सर्किल में वैकेंसी आ रही थी, लगातार काफ़ी दिनों से वैकेंसी कई महीनों से चल रही थी अलग अलग सर्किल में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो PH 53 सीट है, स्पेशल इनके बारे में, फिजिकल हैंडीकैप्ट के बारे में। तो इसमें जो है 4 कैटेगरी रखी गई है। वैसे जो है फिजिकल हैंडीकैप्ट में 7 कैटेगरी थी, लेकिन अब सरकार ने जो है 21 कैटेगरी कर दी है। ठीक है, 21 कैटेगरी कर दी है। इसमें जो है जैसे सिंपल होता है, एसिड अटैक पीड़ित होता है, तेजाब फेंक देते हैं, चेहरा बेकार हो जाता है, वो भी जो है दिव्यांग माना जाएगा। ठीक है, या इस एक प्रकार से कैंसर वाले मरीज होते हैं, ये इस प्रकार की बहुत सारी समस्या होती है, तो कई कैटेगरी वाले इसमें दिव्यांग मान लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन कैटेगरी दी गई है, जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे केवल। ठीक है, जो केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जैसे लो विजन, यानी कि लो विजन का मतलब LV, इसका मतलब है कम दिखाई देना। जिसको कम दिखाई देता है वे भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो 53 जो सीट है इनमें डिवाइड कर दी गई है 4 कैटेगरी में। ठीक है, नंबर 2 पर डीप का मतलब बहरा। ठीक है, ये भी आवेदन कर सकते हैं। HH हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी कि ऊंचा सुनने वाला। ठीक है, ये नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर वन आर्म, यानी कि वन आर्म का मतलब OA कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, जब फॉर्म भरते हैं ना वहाँ पे OA आता है, वन आर्म, यानी कि एक भुजा, जिसकी एक बाह में कमी होती है 40% तो होनी चाहिए, कम से कम 40 से कम फॉर्म नहीं भरा जाएगा, या 50% हो, 60 हो, 70 हो, 80 कितनी भी हो सकती है, लेकिन 40% से नीचे नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 40% एक बाह में कमी होनी चाहिए, एक भुजा में। वन लेग OL, इसको बोलते हैं OL, एक टांग, यानी कि 40% में कमी होनी चाहिए, कम से कम 40 से ऊपर चलेगी, 50 भी चलेगी, 60, 70, ठीक है, 40 तो होनी चाहिए। उसके बाद लेप्रोसी कोरिडोर, ये जो है कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसमें जो है जो कुष्ठ रोगी होते हैं, एक प्रकार से कोढ़ी, ये एक प्रकार से बीमारी होती है जिससे कहीं पे कोढ़ लग जाता है। सपोज करो मान ले हाथ पे कोढ़ लग गया, ठीक है, तो वो हाथ गल जाएगा, ऊपर तक पहुंच जाएगा, ऊपर तक पहुंच के हड्डी भी गल जाती है, तो पूरा मांस जो है नीचे गिरने लग जाता है। ठीक है, तो सारा हाथ खत्म हो जाता है, तो कोढ़ का मतलब पूरा अंग बेकार हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर समय रहते कुछ इलाज कर ले जाए, बहुत ही कम चांस होते हैं, 1% संभावना होती है कोढ़ रोगी के ठीक होने की, कुष्ठ रोग के। उनका अलग से आश्रम बनाया जाता है, अलग रहते हैं समाज से अलग, क्योंकि अगर दूसरे के पास लगते हैं तो कोढ़ दूसरे के लगने की पूरी संभावना रहती है, तो उसके हाथ बेकार हो जाता है, टांग बेकार हो जाता है जहाँ कोढ़ लग जाता है। लेकिन अगर इसमें 1% जो ठीक हो जाते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है ड्वार्फिज्म, यह है बोनापन। ठीक है,
बोनापन, यानी कि जो बोनापन है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसिड अटैक विक्टिम, यानी कि जिसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया है, ठीक है, वो चेहरा बेकार हो जाता है, आपने पता ही है, ठीक है, आजकल लोग फेंक देते हैं तो उनका चेहरा भी बेकार हो जाता है। लेकिन उनको जो है एक प्रकार से दिव्यांग की श्रेणी में रख दिया गया है। जब 21 कैटेगरी बनाई थी तो उनको उसमें शामिल किया गया है, पहले शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। और नंबर 4 पर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, विशिष्ट सीखने की अक्षमता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हज़ारों में एक, लाखों में एक, वे बच्चे होते हैं, उनको सीखने की कुछ अलग स्किल होती है। आपको जो सामने से थोड़े पागल से दिखाई देंगे कि उनके अंदर माइंड कम है, आपको दिखाई देंगे, अगर आपके आसपास होंगे, हज़ारों में एक होते हैं वो बच्चे, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर गांव में मिल जाएंगे, हर शहर में मिल जाएंगे, उसमें आपने लगेगा कि ये तो पागल सा बच्चा है, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, ठीक है, एक बच्चा होता है इसमें, वो ऐसी एक्टिविटी करता है, वो लोग उसको समझते हैं ये तो पागल है माइंड से, लेकिन उसके अंदर एक सीखने की स्किल होती है, अलग ही माइंड होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा माइंड होता है, आपने पता ही होगा, ठीक है। जैसे क्रिस मूवी आती है, ऋतिक रोशन, एक पागल से टाइप के बच्चे होते हैं जिनका दिमाग अल्प विकसित होता है, ठीक है, तो वो श्रेणी रखी गई है एक प्रकार से अल्प विकसित, लेकिन उनकी एक अलग पहचानने की क्षमता होती है, एक माइंड उनका थोड़ा अलग होता है। जो अन्य बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा उसके अन्य बच्चों की अपेक्षा में थोड़े अलग होते हैं, उनके अंदर माइंड अच्छे से काम करता है, लेकिन दुनिया की नज़र में थोड़े वे कम माइंड के दिखाई देने लग जाते हैं कि इनके अंदर माइंड नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको रखा गया विशिष्ट सीखने की क्षमता। वे कुछ अलग ही करते हैं, कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी इसमें रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इससे भी काफ़ी नॉलेज मिली होगी, ठीक है, और ये मैंने इसकी जानकारी आपको दी है। उम्मीद है आपको सही प्रकार से आपने समझ लिया होगा पूरा सिस्टम, ठीक है। तो आवेदन होने शुरू हो गए हैं, तो आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन जो है साइबर कैफे पर जाकर आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप मोबाइल से आवेदन करेंगे तो उसमें गलती का चांस रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलम छूट जाता है, मिस्टेक हो जाता है, और मैं आपसे यही सलाह दूंगा, लिंक तो मैं इसमें भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वहाँ से भर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो 40-50 रुपये साइबर कैफ़े वाला ले लेगा और आपका फार्म भर देगा, लेकिन उसको अनुभव होता है क्योंकि उसका काम यही है कि फार्म भरना, और कोई मिस्टेक के चांस नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तो आपका फार्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना रिजेक्ट होने के चांस हो जाते हैं अगर स्वयं से फार्म भरते हैं, ठीक है। तो सावधानीपूर्वक अपना फार्म भरना है। जो जो उसमें चीज़ रिक्वायरमेंट मांगी है वो अच्छे प्रकार से जो है फ़ोटो वगैरह, साइन वगैरह जो है, नाम पता सब अच्छे प्रकार से फिल करवाना है, ठीक है। अगर कोई आपको जानकारी लेनी है, अन्य किस प्रकार की कोई समस्या है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।